खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिल्ली एनसीआर की हवा में फैल रहा धुआं। प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कतें। बढ़ते प्रदूषण को लेकर विशेषज्ञों का बयान। अगले कुछ रोज में और बिगड़ सकते हैं हालात। महज पानी के छिड़काव से नहीं बनेगी बात। दिल्ली के तमाम इलाकों में फैला जहरीला धुआं। कर्तव्य पथ के पास फैले धुएं की चादर। धुंधली नजर आ रही इंडिया गेट की तस्वीर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बढ़ाई गई जानवरों की सुरक्षा। जानवरों के खाने पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करेंगे। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी आज केदारनाथ मंदिर के दर्शन पूजन करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा बीजेपी का डबल इंजन का नारा घिसा पिटा। राजस्थान में बेअसर साबित होगा। सीएम शिवराज ने कमलनाथ दिग्विजय पर बोला हमला। कहा मुझे जो भी कह लो लेकिन महिलाओं के खिलाफ कुछ भी बोलना बर्दाश्त नहीं करूंगा। एमपी के मुरैना में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुर्जर के समर्थन में जनसभा की। कहा एमपी की जनता करेगी परिवर्तन। राजस्थान की मंडल विधानसभा से रामलाल जाट ने नामांकन किया। कहा सरकार तंत्र का उपयोग कर बीजेपी नेताओं को कर रही परेशान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा मोदी जी ने जो कहा वो किया। कांग्रेस के सभी दावे होंगे फेल। एमपी के छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज दीक्षित के समर्थकों की गुंडागर्दी। महराजपुर विधानसभा में दलित को पीटकर वोट करने का दबाव बनाया। एमपी के बुरहानपुर में बागियों की कैलाश विजयवर्गीय ने चूहों से तुलना की। कहा 4 से 5 लोगों के जाने से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा से प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया नामांकन। कहा कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत है सीएम पद का चेहरा। एमपी के रतलाम में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज। कहा कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाएं। विकास के ठोस रोडमैप की नहीं जानकारी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कहा पीएम मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में जाति नहीं तो फिर क्यों पीएम मोदी खुद को ओबीसी कहते हैं। एमपी के भिंड में राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रथ यात्रा की। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से अपील। राजस्थान के उदयपुर में बाहरी कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं मिल रहा समर्थन। कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को बनाया है प्रत्याशी। राजस्थान के झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे ने नामांकन किया। नामांकन दाखिल करने के बाद बोली वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। राजस्थान के सिरोही विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ओटा राम देवासी ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन के बाद विशाल रैली का आयोजन। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छत्तीसगढ़ सीएम पर बोला हमला। कहा चुनाव के लिए सट्टेबाजों से पैसा ले रहे सीएम। मिजोरम के आइजोल में बीजेपी नेता अनिल एंटनी का बयान। कहा बीजेपी 23 सीटों पर मजबूती से लड़ रही चुनाव। अनिल एंटनी ने जीत का दावा किया। एमपी में श्योपुर में अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने हमेशा से भारतीय संस्कृति का अपमान किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पोलिंग पार्टी नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना। 7 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की हत्या पर बोले बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल। कहा प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की हत्या पर बोले बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। नक्सलियों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय। अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा प्रदेश में आए दिन हो रही हत्याएं और सीएम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी की गारंटी पर बोला हमला। कहा मोदी की गारंटी मतलब 100% झूठ। जीतन राम मांझी ने लालू, नीतीश और तेजस्वी की मीटिंग में कसा तंज। कहा नीतीश पलटी ना मार दे इसलिए समझाने के लिए मीटिंग हुई। पटना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस और कमलनाथ पर कसा तंज। कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तेलंगाना में ओबीसी समाज को एकजुट करने में जुटी बीजेपी। 7 नवंबर को बीजेपी करेगी ओबीसी सम्मेलन। कोलकाता में सीपीआई की महासचिव सीताराम येचुरी का बयान। कहा बीजेपी ईडी की कार्रवाई से कर रही राजनीतिक सौदेबाजी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी के समन के पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। जम्मू में सिद्रा नरवाल हाईवे किनारे मिला आईईडी। सेना ने बरामद किया टिफिन बॉक्स टाइमर। मौके से करीब 2 किलो आईईडी बरामद किया गया। मुकेश अंबानी को मेल के जरिए धमकी देने का मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में से एक बीकॉम 3rd ईयर का छात्र भी शामिल। अति की तकरीबन 13 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त। बीपीएल कार्ड धारक के नाम खरीदी जमीन। 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में जब्त। हिमाचल में 2500 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी का घोटाला। एसआईटी ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
मुंबई में 5 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के घर से बरामद हुए 16.5 लाख रुपए, घर से नोट गिनने की मशीन भी बरामद। उड़िया फिल्म निर्माता संजय नायक गिरफ्तार, महिला पत्रकार पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तारी। देहरादून पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। लुधियाना में फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 3 लोग झुलसे, मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पंजाब के फिरोजपुर में पराली स्टोरेज हाउस में लगी आग, 22 एकड़ में फैला है स्टोरेज हाउस, स्टोर की पराली जलकर खाक हुई। मुंबई के टैगोर नगर में निर्माणाधीन इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोलकाता के बाजार में 6 नवंबर में लगेंगी दिवाली की दुकानें, दुकानदारों को ग्रीन पटाखे की सेल करने की हिदायत। मुंबई के जू में मनाया गया नए नर बाघ जय और रुद्र का जन्मदिन, रानी बाग जू के अधिकारियों ने धूमधाम से पहला बर्थडे मनाया। नेपाल में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 157 हुई, ज्यादातर लोगों की मलबे में दबने से जान गई। भूकंप आने से लोगों के घर जमींदोज हुए, जजरकोट जिले में 92 लोगों की मौत हुई, मलबे में दबने से 55 लोग घायल। नेपाल में आए भूकंप को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बयान, कहा पड़ोसी देश में आई त्रासदी के समय पूरा देश उनके साथ। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दी मात, डकवर्थ लुइस नियम से जीता मैच, न्यूजीलैंड ने गंवाया लगातार चौथा मुकाबला। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रनों से हराया, हार के साथ ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई पूर्व चैंपियन। आयोनियन सागर में 75 प्रवासियों को किया गया रेस्क्यू किए गए 23 महिलाएं, 17 बच्चे शामिल, तुर्की से चली थी बोट।